एक सवाल जो अक्सर पेरेंट्स करते हुए नज़र आते हैं कि सर किस तरह हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो ख़ुद से हर काम करें, खुशी के साथ करें, अपना होमवर्क वक्त पे करें, वक्त पर खेलें, तमाम काम वो बग़ैर किसी फोर्स के करने पर आमादा हो जाए। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बच्चे किस तरह मोटिवेट किए जाएं कोई भी जो एक मस्बत काम है उसको करने के लिए। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया जिसमें बहुत सारे खेल थे। उसी स्पोर्ट्स डे के मौके पर एक 400 मीटर की रेस भी हुई जिसमें लगभग 50 बच्चे जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। रेस जब शुरू हुई तमाम बच्चे दौड़ना शुरू किया उन्होंने और कोशिश की कि बाकी बच्चों से वो आगे। कुछ ही देर के बाद कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने जब देखा कि वो अब रेस नहीं जीत सकते तो उन्होंने मुकाबला करना छोड़ दिया। कुछ बच्चे रुक गए, कुछ ने अपनी रफ्तार को कम कर। जो बच्चे सबसे आगे थे, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो बदस्तूर ये कोशिश कर रहे थे कि उनमें से हर एक पहले नंबर पे आए। चौथे नंबर वाला बच्चा भी इस कोशिश में था कि वो किसी न किसी तरह दूसरी या तीसरी पोजीशन पे आ जाए। जो बच्चा 5वें नंबर पे था उसने बिल्कुल महसूस कर लिया उस वक्त कि वो अब ये रेस जीत नहीं सकता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी पूरी कोशिश करता रहा और पूरी कोशिश के साथ वो जितनी रफ्तार से दौड़ सकता था उसने दौड़ने की कोशिश की। बिलाखिर रेस ख़त्म हो गई और वो जो 5वें नंबर वाला बच्चा था उसने 5वें नंबर पर रेस फिनिश की। रेस जब ख़त्म हुई तो वो बच्चा अपने पापा के पास गया और पापा को जब मिला तो पापा ने बड़ी खुशी और पुरजोश तरीके से बाजू खोल के उसको अपने गले से लगाया और उसको अप्रिशिएट किया कि तुमने इतने अच्छा मुकाबला किया है तो इस पर तुम्हारी ट्रीट तो बनती है। जिस पर बच्चा बड़ा हैरान हुआ और उसने ये कहा कि मैं तो रेस जीता नहीं हूँ तो आप मुझे क्यों ट्रीट देंगे। जिस पर उसके जो पापा थे उन्होंने जो बात की वो बात हम सबको समझनी चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे से यह कहा कि भले इस रेस के अंदर तुम जीते नहीं हो या स्पोर्ट्स डे के हवाले से ये कहा जा सकता है कि तुमने कोई पोजीशन नहीं ली, लेकिन मेरी नज़र से अगर तुम देखो तो तुम ये मुकाबला जीत गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने ये देखते हुए भी कि तुम इस रेस को जीत नहीं सकते, अपनी पूरी एफर्ट की, कोशिश करना नहीं छोड़ा, तो मेरे हिसाब से तुम ये रेस जीते हो। और दूसरी बात यह है कि तुम इस तरह समझो कि तुम्हारा मुकाबला 50 बच्चों से नहीं बल्कि उन 45 बच्चों के साथ था, उन 45 बच्चों के साथ था जिनको तुमने पीछे छोड़ा है। और ये हो सकता है कि जो बच्चे तुमसे आगे थे उनकी प्रैक्टिस तुमसे ज़्यादा हो, उनका स्टेमिना तुमसे ज़्यादा हो। नेक्स्ट टाइम तुम कोशिश करो ज़्यादा प्रैक्टिस करके रेस में शामिल होने की और ज़्यादा सीख कर रेस में शामिल होने की। तो अगली दफ़ा हो सकता है कि तुम 46 बच्चों को पीछे छोड़ो, उससे अगली रेस में हो सकता है 48 बच्चे तुम्हारे पीछे हों और फिर ये भी होगा कि एक दिन तुम 50 बच्चों को पीछे छोड़ दोगे। जिस पर वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, वो दोनों हंसी खुशी आइसक्रीम खाने के लिए चले। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिला? आज का हमारा ये जो वर्ल्ड है ये कम्पेटिटिव वर्ल्ड है, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि जब हम गाड़ी चलाकर सड़क पर पहुँचते हैं तो बहुत से लोग हमसे आगे होते हैं तो बहुत से लोग हमसे पीछे भी होते हैं। अगर हम हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि हमसे आगे कितने लोग हैं तो यकीनन फिर हम कभी भी मोटिवेटेड नहीं होंगे, हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो पहली चीज़ जो बच्चों को समझाने की है वो ये है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग आपसे आगे होंगे तो बहुत से लोग आपसे पीछे भी होंगे। बच्चों को ये समझाया जाए कि वो अपनी जर्नी को एंजॉय करें, वो अपने सफ़र को एंजॉय करें। जब वो खुश होंगे तो वो इस कंपटीशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने बच्चों की छोटी छोटी जो एफ़र्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करें, उनको अप्रिशिएट करें। आप अगर देखें तो आपका बच्चा जब कोई भी एफ़र्ट करता है छोटी सी, वो छोटी सी कोई ड्राइंग भी बनाता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास लेके जाता है और उनको दिखाकर ये सुनना चाहता है कि आप उसकी तारीफ़ करें कि उसने कितनी अच्छी एफ़र्ट की है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की जो कुछ भी वो एफ़र्ट करते हैं, चाहे वो कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उसको आप उसको रिकग्नाइज़ करें, उसको अप्रिशिएट करें। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका बच्चा यूनिक है, वो बाकी बच्चों जैसा नहीं है।
मुमकिन है कि अगर ऐसे कामों की लिस्ट बनाई जाए कि जो आपका बच्चा ढंग से नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, तो वो कोई 10 काम निकल आए। लेकिन ये भी ज़रूर होगा कि कोई ना कोई एक ऐसा काम ज़रूर होगा जिसमें आपका बच्चा बहुत अच्छा होगा। तो आपको बतौर पेरेंट्स पहले तो उस काम को पहचानना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसको डिस्कवर करना है कि आपका बच्चा कौन सा काम करने में अच्छा है। फिर उस काम को लेकर आपने अपने बच्चे को एप्रिशिएट करना है, उसकी एफ़र्ट्स को आपने एप्रिशिएट करना है। तो इस तरह आपका बच्चा एक्सेल ज़रूर करेगा।